तो चलिए बात करते हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल का सबसे पहले हम बात करेंगे काल की कब से कब तक था। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसको दो तरीके से भाग देते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता और उसको हड़प्पा सभ्यता भी हम बोलेंगे, उसके पश्चात वैदिक काल की शुरुआत हुई, जो कि आर्यों ने शुरुआत करी थी। तो आर्य सबसे पहले कहाँ पे आए, भारत में। तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र में आए। अब ये सैंधव क्षेत्र का अर्थ क्या है, तो सप्त सैंधव क्षेत्र का अर्थ है 7 नदियों का देश। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, ये जियो नहीं है, जियो नहीं है। 7 नदियों का देश, सप्त सैंधव क्षेत्र का अर्थ है 7 नदियों का देश। 7 नदियां ऐसी थी: सतुत्रदी मतलब सतलज, विपाशा मतलब व्यास नदी, और पणुस्की मतलब रावी नदी, अक्सनी मतलब चिनाब नदी, और वितासा नदी मतलब झेलम नदी। ये 7 नदियां थी। आर्य हिमालय पर्वत से परिचय थे, इसलिए हिमालय पर्वत की मुंजवत पहाड़ी से सोम पौधे से सोम रस की प्राप्ति करते थे। सोम रस मतलब उसको बोलेंगे उस समय का अल्कोहल, दारू बोलेंगे उस समय की। मुंजवत पहाड़ी से सोम पौधे से सोम रस की प्राप्ति करते थे। आगे देखते हैं, बात करते हैं मरुस्थल की। तो मरुस्थल को धनव कहते थे। मिस्टेक है यहाँ पे, पूरा ना नहीं है, आधा ना से लिखेंगे बस। धन्व कहते थे। आरावली पहाड़ी श्रेणी से परिचय थे जो आर्य थे। बात करते हैं आर्थिक विशेषता की। तो वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत थे। तो वेदों की कितनी संख्या है, 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। जो ऋग्वेद है उसकी रचना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। चलिए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के संबंध में रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। जो ऋग्वेद है वो मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में संगठित है। जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में संगठित है। इसमें 2 से 7 के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। जो 2 से 7 के मंडल हैं वो प्राचीनतम माने जाते हैं। इसमें कुल 1028 सूतियां हैं। 1028 सूतियां हैं। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की जो रचना है वो पंजाब में हुई थी। और आर्य भी सबसे पहले भारत में कहाँ पे बसे, पंजाब में बसे। सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब में बसे, मतलब भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे। और ऋग्वेद की रचना भी पंजाब में हुई। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। अस्तो माँ सदगमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। जो आपने सुना होगा अस्तो माँ सदगमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। आगे चलते हैं। जो प्रोफेसर मास्क मूलर थे, उन्होंने उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि जो आर्य थे वो सबसे पहले मध्य एशिया में बसे। मध्य एशिया में आके बसे थे जो आर्य थे। जब वो बसे तो वहां से वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुआ। और ऐसा मतलब कहा जाता है बहुत ना के बराबर कि जो आर्य थे उन्हीं ने जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनको मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया कहीं भी। तो ऐसा मतलब क्या बोलेंगे, माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ के कार्य में भाग लेती थी, मतलब ले सकती थी। बाल विवाह और सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो 16-16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, बच्चों की शादी पहले कर दिए जाते थे। और सती प्रथा जो पति के मरने के बाद जो मतलब अर्थी उनकी जलाते थे, उनकी लाश जो जलाते थे, तो उसके साथ जो पत्नी थी उसकी लाश भी जलाया करते थे। तो वो जो प्रथा थी वो उसका प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जो आर्य लोग थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। सोम और सुरा का प्रचलन था। आर्य के वस्त्र सूत, ऊन व चर्म से बने होते थे। सूती से बने होते थे, और ऊन जानते होंगे आप, और चर्म मतलब चमड़ी, मतलब वो क्या बोलेंगे, हाँ चमड़ी बोलेंगे, चमड़ी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहते थे। मतलब जो लड़कियां शादी नहीं करती थी पूरी जीवन में, उसको अमाजू कहते थे, उनको अमाजू कहते थे। गायत्री मंत्र सविता सर्वत देवता को समर्पित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्ति की ही पूजा की जाती थी। आर्य द्वारा खोजी गई लोहा थी। आर्य द्वारा खोजे गए लोहा थी। जो धातु थी वो लोहा थी। मतलब लोहा जो था वो आर्यों के द्वारा ही खोजा गया था, जिसे उस समय, मतलब लोहा को क्या कहते थे उस समय, श्याम अयस कहते थे, श्याम अयस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य द्वारा लोहा को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, श्याम अयस कहा जाता था। आगे चलते हैं। वैदिक काल के लोग भोजन में गेहूं, चावल, उड़द, दही, दूध का विशेष प्रयोग करते थे। जहाँ तक वेशभूषा का सवाल है तो सूती, ऊन और रेशमी तीनों तरह के वस्त्र उपयोग किया करते थे। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। मतलब जो हार वगैरह थे वो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। आभूषणों जो आभूषण थे उसमें कर्ण, फूल, कंठार, कंगन आदि पहने जाते थे। मनोरंजन की बात करें तो रथ दौड़, घोड़दौड़ मतलब घोड़ा दौड़ से मनोरंजन करते थे वहाँ जो आर्य लोग थे। शिल्प उद्योग की बात करें तो जो उद्योग थे वहाँ पे रथ निर्माण के उद्योग थे, मृद भांड के उद्योग थे, रस्सी निर्माण हुआ करती थी। व्यापार सीमित था एवं वस्तु विनिमय मौजूद थी। वस्तु विनिमय का मतलब ये होगा कि जैसे एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 किलो चावल आपको दे रहा हूँ, उसके बदले मेरे को आप 1 किलो गेहूँ दे दें, तो इसको कहा जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। सूदखोरी ब्याज की अवधारणा मौजूद थी। सूदखोरी मतलब ब्याज, जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं अभी भी जो है, एक तरीके से बोलेंगे लोन वगैरह, तो वो प्रणाली भी मौजूद थी उस समय। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करते तो इसका काल सबसे पहले देखते हैं कब से कब तक था। तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान जो था वो सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। जो आर्य थे पहले सिंधु व सरस्वती नदियों के बीच में ही आए, उसके बाद संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र जो था गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था बाद में, जो मुख्य क्षेत्र था। कृषि की बात करें तो कृषि प्रमुख पेशा हो गया था। गेहूं चावल का उत्पादन होने लगा था। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग योद्धा शस्त्रों द्वारा, मतलब तलवार, योद्धा जो योद्धा लोग थे उनके लिए तलवार वगैरह, औजार वगैरह बनाया लोहे से सबसे पहले, जब लोहे का आविष्कार हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अभी मैंने बताया कि क्या होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक चीज दिखे दूसरी चीज लेना, उसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। आर्य द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो थी संस्कृत थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरीके के
कि आर्य द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो संस्कृत बोली जाती थी। आगे चलते हैं। आर्य सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र देवता सर्वाधिक प्रिय थे आर्यों के। तो और सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। सिंधु और उसकी सहायक नदी सप्त सिंधु कही जाती थी। जो सिंधु नदी थी और उसकी जो सहायक नदियां थी उनको सप्त सिंधु कहा जाता था। उनके अलग अलग नाम नहीं थे पहले, उस समय अलग अलग नाम नहीं थे। जो भी सिंधु की सहायक नदियां थी उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। यजुर्वेद यज्ञ प्रार्थना और पद्य का एक ग्रंथ है। जो यजुर्वेद है वो यज्ञ प्रार्थना और पद्य का एक ग्रंथ है। यह गद्य और पद्य में दोनों में लिखे गए हैं। जो यजुर्वेद है दोनों में लिखा गया है। इस ग्रंथ के मंत्र यज्ञ के अवसर पर गाए जाते हैं। जो यजुर्वेद के ग्रंथ के मंत्र हैं वो यज्ञ के अवसर पर गाए जाते हैं। सामवेद में 1549 मंत्र संकलित हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सामवेद में कितने मंत्र संकलित हैं, तो 1549 मंत्र संकलित हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों के बाद वेदों के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए की गई थी। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनकी रचना वेदों के बाद वेदों की मंत्रों की जो मंत्र थे उनकी व्याख्या करने के लिए की गई थी। एक बार और देखते हैं, दो तरीके से वैदिक काल को बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में चला और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र भूषण स्त्री व पुरुष दोनों के प्रिय थे। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निबी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहने जाते थे उसको निबी कहा जाता था। पंजाब और अफगानिस्तान ऐसे दो क्षेत्र हैं जहाँ सबसे पहले आर्य आकर बसे। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि पंजाब और अफगानिस्तान ऐसे दो क्षेत्र हैं जहाँ आर्य जो थे वो सर्वप्रथम बसे। वैदिक काल में रामायण और महाभारत दो महाकाव्यों का सृजन हुआ। मतलब वैदिक काल में ही रामायण लिखी गई और महाभारत लिखी गई। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसका पुराना नाम जय संहिता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैदिक काल में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, तो जय संहिता नाम से जाना जाता था महाभारत को। सबसे बड़ा महाकाव्य है संसार का। आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों की। थोड़े से नाम जरूर अजीब हैं। हाँ, तो थोड़े से नाम अजीब हैं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद की। तो जो उसका ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है, ऐतरेय और कौशितिकी। नाम थोड़े से अजीब हैं, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद मेरे को लगता है कि हो जाना चाहिए। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका क्या नाम है, ऐतरेय और कौशितिकी। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय नाम है, तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, तो तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद की बात करें तो पंचविश नाम है ब्राह्मण ग्रंथ की। आपको ये पूरा याद नहीं करना है। जो सामवेद है उसका पंचविश है ब्राह्मण ग्रंथ का नाम। अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ। चलिए आगे देखते हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो मेरे को लगता हो जाने चाहिए याद। तो मेरे को भी थोड़ा से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। गाय को ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। जो गाय थी उसको ना मारे जाने वाली पशु की श्रेणी में रखा गया था। वेदों में गाय की हत्या करने के लिए मृत्यु दंड या देश से निकालने का भी प्रावधान था। वैदिक सभ्यता में गाय को ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। मतलब वेदों में गाय की हत्या करने के लिए मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने का भी प्रावधान और व्यवस्था थी उस समय। उपनिषद में धार्मिक अनुष्ठान के विपरीत ब्रह्म मतलब ईश्वर और जीव मतलब प्राणी के बीच संबंध में विशेष चर्चा थी। उपनिषदों में ईश्वर और प्राणी के बीच में जो संबंध है उस विषय में चर्चा थी उपनिषदों में।
उपनिषद दार्शनिक संग्रह है और इन्हें वेदांत कहा गया है। उपनिषद को वेदांत कहा गया है, वेदों के बाद उनकी रचना हुई। जो वेद थे उनके बाद उपनिषदों की रचना हुई। आगे देखते हैं। जो बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक 108 उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट और बनता है यहाँ से कि उपनिषद कितने हैं, कुल कितने उपनिषद हैं। तो 108 उपनिषद हैं कुल। और बृहदारण्यक जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है। ऋग्वेद के अनुसार दास राजन युद्ध या 10 राजाओं के मध्य का युद्ध, दास राजन युद्ध भी बोल सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा, 10 राजाओं के बीच में युद्ध। तत्सु परिवार के राजा भरत एवं 10 सुप्रसिद्ध जनजातियों के संग पुरुष होगा, पुरुष नहीं है, पुरु युद्धुतवन। मतलब ये जो 10 नाम है थोड़े से अजीब नाम है, तो मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। ये 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। राजा भरत, कहा जाता है ऐसा भी कि जो राजा भरत थे उनके नाम पे ही भारत नाम रखा गया है हिंदुस्तान का। पनुर्स्की नदी मतलब रावी नदी के किनारे लड़ा गया यह रक्त रंजित व निर्णायक युद्ध में भरत की विजय हुई। जो राजा भरत थे वो जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उनसे विजय प्राप्त कर लिए थे। चलिए, अभी तक जितना भी पढ़ा, अभी वैदिक सभ्यता पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ वैदिक सभ्यता का हिस्सा अभी बचा हुआ है, तो उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और महाजनपद काल की शुरुआत भी कर देंगे अगले वीडियो में। अभी आज जितना पढ़ा उससे रिलेटेड के 5 क्वेश्चन जो बोलेंगे कि मतलब इम्पोर्टेंट हैं और इजी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, वैदिक सभ्यता या ऋग्वेद संस्कृति, पूर्व वैदिक या ऋग्वेद संस्कृति का काल किसे कहा गया है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में कहा गया है। 1500 से शुरुआत हुई और 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल चला, उसके बाद उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई। तो अगला क्वेश्चन जो है वो उत्तर वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल की 1500 से 1000 ईसा पूर्व चली, और जो उत्तर वैदिक संस्कृति है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला उत्तर वैदिक काल। वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो पंजाब में बसे। पंजाब और जो प्रोफेसर मास्क मूलर थे उनका कहना था मध्य एशिया में बसे, लेकिन भारत में सर्वप्रथम पंजाब में बसे आर्य जो थे। उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो 108 उपनिषद हैं कुल 108 उपनिषद हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है, चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो आप वहां से जाके जुड़ें। वहां पे मैं आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ भेज देता हूं, तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।